अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करने हैं वो है थ्री इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हमारे पास। नंबर वन एलडीआर, नंबर टू थर्मिस्टर, एंड नंबर थ्री डायोड। अब हम जरा वन बाय वन इन तीनों कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एलडीआर। एलडीआर बेसिकली है क्या है? इसका फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, इसका सिंबल सर्किट में हमेशा इस तरह से बना होता है। एक ब्लॉक होगा और साथ इसके दो एरोज होंगे। तो दिस इज द सिंबल फॉर एलडीआर एंड इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर इसलिए इसको बोलते हैं कि वो इसकी रेजिस्टेंस वेरी करती है विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और जो जिन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वेरी नहीं करती, फिक्स होती है, उनको फिक्स रेजिस्टर कहते हैं। अच्छा, अब इसकी रेजिस्टेंस किस तरह से वेरी करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे? दिस इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आई एन टी से। आई एन टी स्टैंड फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इनवर्सली प्रोपोर्शन होने का मतलब ये है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होगा। तो इस तरह से अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है, मीन डे टाइम है, तो वहां पे इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगी। और इसी तरह से अगर नाइट है या डार्क कंडीशन आई हुई है, तो वहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी एलडीआर की। तो ये बच्चे आपने याद रखना है कि रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फिर उसके बाद जो सर्किट में यूज होता है, ये मैं आपको एक सीक्वेंस बना के दे रहा हूँ कि जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आई एन टी स्टैंड फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये जब इंक्रीज होगी तो resistance of the resistor will decrease, and at the same time voltage across LDR will also decrease। ये आपने याद रखना है। और इसके रिवर्स, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाती है, डार्क कंडीशन हो जाती है, तो फिर क्या होगा? रेजिस्टेंस विल इंक्रीज ऑफ द LDR, and at the same time voltage या potential difference will also increase। तो ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। सर्किट में नॉर्मली ये दो पॉइंट्स बहुत यूज किए जाते हैं कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज हुई है तो फिर बच्चों से पूछा जाता है कि आप बताएं कि इसमें रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा और इसी तरह से इसके वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एक चीज तो आपने ये याद रखनी है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू, इसको मैं इरेज करता हूँ और उसके बाद हम दूसरा कंपोनेंट शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और आप देखते जाएं एलडीआर के लिए। इसका ग्राफ अगर बनाने को आ जाए या क्वेश्चन में आ जाए तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे एलडीआर के लिए, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो उसका ग्राफ हमेशा कर्व आएगा। और वो कर्व किस तरह का होगा कि जहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो रही है वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा हो रही है। और इसी तरह से जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगी तो रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो इसके ग्राफ के लिए आपने ये पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद हम दूसरा कंपोनेंट देखते हैं। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास ये था थर्मिस्टर। अच्छा, थर्मिस्टर जो है दिस इज आल्सो अ वेरिएबल रेजिस्टर और इसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। सबसे पहला पॉइंट हम इसका देख लेते हैं। इसका जो ग्राफ होगा आपके पास, वो ग्राफ, सॉरी, पहले इसका सिंबल देखते हैं। सिंबल इसका नॉर्मली इस तरह का बनेगा। एक
रेक्टेंगुलर ब्लॉक होगा और इस तरह से एक लाइन आएगी और पैरेलल टू दिस, इस तरह से ग्राफ बनेगा, सॉरी, इस तरह से इसका सिंबल बनेगा। और दूसरा पॉइंट इसका देखना है कि इसकी रेजिस्टेंस इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। मतलब जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। या इसको हम ऐसे समझ लें कि जब कोल्ड कंडीशन होगी, कोल्ड कंडीशन होने का मतलब टेम्परेचर कम है, तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, टेम्परेचर भी, सॉरी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और टेम्परेचर कम होगा। और दूसरा केस इसका हम बना लेते हैं कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब कि वार्म कंडीशन है या हॉट कंडीशन हो गई है, टेम्परेचर राइज हो रहे हैं, तो अब इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। और इसका भी सर्किट में जो फंक्शन है उसको भी आप ऐसे याद रखेंगे कि where there is temperature is increasing, so resistance of the thermistor will decrease, and at the same time potential difference or voltage will also decrease. On the other hand, if temperature is decreasing, so the resistance will increase, and at the same time potential difference will also increase. तो ये आपने याद रखना है। हाँ, इसका लास्ट में इसका भी ग्राफ आप देख लें। इसका भी ग्राफ जो है वो तकरीबन एलडीआर की तरह बनेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जगह टेम्परेचर आ जाएगा। मतलब जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और जहाँ पे टेम्परेचर, ये देखें, जहाँ पे टेम्परेचर कम करेंगे वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे वहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो ये आपका जो होगा थर्मिस्टर के बेसिक पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर हमारे पास एक और डिवाइस आ जाएगा जिसको हम कहते हैं डायोड। अच्छा, डायोड जो है इसका एक और नाम भी होता है, इसको बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बेसिकली क्या काम करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक इनका जो फंक्शन है वो कन्वर्ट एसी करंट टू डीसी करंट। पहले हम इसको ऐसे देखते हैं, इसका सिंबल क्या होगा डायोड का। डायोड का जो सिंबल होगा वो सिंपल, ये सिंबल होगा इसका। अच्छा, डायोड को ही जब हम मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा, इसमें ये जो इसका एरो है, दिस पॉजिटिव साइड एंड दिस इज नेगेटिव साइड। और मैंने जैसे बताया ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ये यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब कि करंट को एक डायरेक्शन में जाने देगा। अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये करंट को फ्लो नहीं करने देगा, स्टॉप करेगा, मतलब इट विल एक्ट एज ए स्विच। अब डायोड ही से हम एक जो मॉडिफाई करके बनाती हैं ऑपरेटर्स या कंपोनेंट, उसको बोलते हैं एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है कि जब भी इसमें से करंट पास करेगा तो ये ग्लो करेगा। ग्लो करने का मतलब लाइट प्रोड्यूस करेगा। मतलब जैसे आपने देखा आपके जितने भी अप्लायंसेस हैं, लाइक टीवी है, एलईडी है, आपका एसी है या रिमोट है, उनके अंदर एक छोटी सी लाइट लगी होती है। वो लाइट जो है बेसिकली क्या होती है, वो एलईडी होती है। उसमें जब करंट पास करता है तो वो लाइट रेड कलर या ग्रीन कलर प्रोड्यूस करती है, तो वो बेसिकली एलईडी होती है। अब एलईडी का क्या काम होता है कि इसके अंदर से जब भी करंट फ्लो करेगा तो वो लाइट प्रोड्यूस करेगा। एलईडी स्टैंड फॉर लाइट
emitting लाइट एमिटिंग डायोड कर लें इसको। अब हम जरा इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए बच्चे सिलेक्ट करे हुए हैं, वो देखते हैं हम जरा कि ये कंपोनेंट्स जब सर्किट में लगे होंगे तो किस तरह से आपको सॉल्व करना है। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। जी बच्चों, ये देखें, ये क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, ये अक्टूबर नवंबर 24 में आया है, पेपर 4-1 में, वेरिएंट में। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम जरा देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अ पोटेंशियल डिवाइडर इज मेड बाय अ कनेक्टिंग a light dependent resistors LDR and a thermistor in series. Figure 6.1 shows the potential divider, a voltmeter and a direct current DC power supply connected into circuit. ये पावर सप्लाई आ गया आपके पास, ये LDR हो गया, ये थर्मिस्टर हो गया, और ये वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है जो कि LDR की वोल्टेज को मेजर करेगा। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले वो पूछे द वोल्ट मीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द LDR, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन आपने लिखनी है वो सिंपल डेफिनेशन है, वर्क डन बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको बेशक, वर्क डन अ यूनिट चार्ज passing through a component, passing through a component। कंपोनेंट के अक्रॉस जो चार्ज पास करने में वर्क रन करेगा उसको आप कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, या वोल्टेज भी बोल देते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ये 2 नंबर की डेफिनेशन होगी। इसी तरह से अगर ईएमएफ करनी आ जाते है तो आपने लिखना है वर्क डन एज यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू अ सेल। बैटरी के अक्रॉस जो वर्क किया जाएगा उसको आप ईएमएफ कहेंगे, और बैटरी के अलावा किसी भी कंपोनेंट के, थर्मिस्टर के अक्रॉस हो, लैंप लगा हो उसके अक्रॉस हो, जो भी कंपोनेंट लगा होगा उसके अक्रॉस जितना वर्क किया जाएगा टू पास द चार्ज इज कॉल्ड वर्क डन। ये आपको याद रखना होगा इसमें बच्चे। इसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड कंपोनेंट। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सप्लाई इज ई। एक मिनट होल्ड के। अच्छा, अब देखिए दूसरे कंपोनेंट में उसने क्या क्या है। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ द सप्लाई जी डिस्क्राइब द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द
thermistor can be determined using the reading on the voltmeter। अच्छा, इसमें उसने बेसिकली ये पूछा है कि जो आपके पास ये सर्किट कंपोनेंट लगा हुआ है, थर्म एलडीआर और थर्मिस्टर, और ये सप्लाई है, तो आपने बताना है ये कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्मिस्टर कैन बी डिटरमिन्ड। आपको ये बताना है कि अब देखें, सबसे पहले तो आप ये चीज समझिए कि जब ये दो रेजिस्टर सीरीज में लगे होंगे तो इनकी, ये अगर वोल्टेज ई हम ले रहे हैं जो बैटरी सप्लाई कर रही है, उसको हम ईएमएफ कह देते हैं, दिस इज अक्रॉस दिस वन। और इसके क्रॉस वोल्टेज को हम वी1 कह देते हैं और इसको वी2 कह देते हैं। सीरीज में जो वोल्टेज होती है, आपको मालूम है, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू वी1 प्लस वी2। और करंट जो होता है वो सेम रहता है। ये मैं साथ साथ रिवाइज करवा रहा हूँ सीरीज कम्बिनेशन के लिए। करंट सेम रहेगा सीरीज में, कंपोनेंट्स में, जबकि वोल्टेज डिवाइड होगी अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। और तीसरी चीज, इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो कैसे निकालेंगे आप, R1 प्लस R2। अभी मैं इसलिए इसको रिवाइज करवा रहा हूँ कि नेक्स्ट पार्ट्स में इनका यूज आएगा। अब देखो, जब उसने कहा है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे आप, तो आपने क्या किया, क्योंकि टोटल वोल्टेज V, इसको ई भी कह रहे हैं, वो V1 प्लस V2 के बराबर है। तो हम V2 निकालना है तो सिंपल हम टोटल वोल्टेज में से, ई में से एलडीआर की वोल्टेज V1 को माइनस कर देंगे। ऐसे आपने लिखना है, वोल्टेज अक्रॉस थर्मिस्टर कैन बी फाइंड बाय subtracting total voltage or subtracting the voltage of the LDR through total voltage EMF। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है इसका। ये दो पार्ट इसके हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम। वो जो कंपोनेंट्स अभी हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड अभी ये नेक्स्ट पार्ट आ रहा है इसका। ये देखो बच्चे, इसमें उसने कहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द एलडीआर डिक्रीज। अब देखो, एलडीआर की रेजिस्टेंस के बारे में मैंने कहा था कि जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो उसका मतलब है उसको पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी। और दूसरा कह रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर इंक्रीज। इसकी थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो अब आपको यहाँ पे आंसर देना है कि स्टेट व्हाट हैपेंस टू द लाइट इंटेंसिटी इंसिडेंट और एलडीआर। एलडीआर की देखिए रेजिस्टेंस क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, दिस वन, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही थी। तो इसका मतलब है इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ऑन द एलडीआर विल इंक्रीज। ये आपने लिखना है इधर। दूसरे में उसने कहा था थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हुई है, और वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो थर्मिस्टर की अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई है तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर डिक्रीज। ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना है। अच्छा, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट हैपन टू द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर किसके क्रॉस था, एलडीआर के। डायग्राम में आप देखें तो एलडीआर के क्रॉस था। तो एलडीआर के क्रॉस होने की वजह से, क्योंकि एलडीआर की रेजिस्टेंस डिक्रीज हुई थी, इसने गिवन है एलडीआर की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, तो आपको मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस जब डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे रीडिंग ऑन, रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर डिक्रीज।
ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो अगर थर्मिस्टर हो या एलडीआर हो, उसकी रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज हो रही है तो फिर वोल्टेज भी डिक्रीज होगी। तो ये बच्चे क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना होगा। ये लेटेस्ट क्वेश्चन था, 24 में एक आया हुआ था, इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस 23 में भी हैं, 24 में जून में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन क्वेश्चंस की आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन को हम और थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसमें डायोड यूज हो रहा है, ताकि आपको डायो सॉरी एलईडी यूज हो रही है। इसको अब हम जरा रेस करूँ मैं, फिर हम आगे चलते हैं इसको। जी बच्चे, ये एक और क्वेश्चन है, मैं जून 24 में है। अब इसमें वो कह रहा है कि फिगर 8.1 shows द सर्किट इज डिजाइन टू स्विच अ नाइट लाइट व्हेन द सराउंडिंग्स आर डार्क। ओके, ये आपके पास पावर सप्लाई होगी, ये आपके पास फिक्स रेजिस्टर नजर आ रहे हैं, और ये आपके पास वेरिएबल रेजिस्टर है। एंड दिस इज एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। On figure, draw the circuit symbol for voltmeter using to measure the potential difference PD across the light dependent resistor। पहले पार्ट में आपने क्या करना है कि वोल्ट मीटर की पोजीशन बतानी है। आपको मालूम है वोल्ट मीटर हमेशा किस तरह से कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में। और ये एलईडी क्रॉस करना है तो आप इस तरह से इसको शो कर सकते हैं, दिस इज वोल्ट मीटर इन पैरेलल। या आप ऊपर की तरफ भी दिखा सकते हो और नीचे की तरफ भी, लेकिन इसको सीरीज में नहीं लगाना, हमेशा पैरेलल में। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है और एमीटर सीरीज में लगता है। एमीटर करंट मेजर करता है और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ मेजर करता है। जी, ये पहला पार्ट हो गया इसका। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम इसके। फिर इसको रेस कर लिया हमने। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, द सराउंडिंग चेंज फ्रॉम लाइट टू डार्क। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो रही है, तो वो क्या कह रहे हैं, स्टेट द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द एलडीआर। अब जब लाइट कम हुई है तो रेजिस्टेंस जो है, आपको बताया था, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो रेजिस्टेंस, इसको आप लिख लेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द एलडीआर डिक्रीज। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने इसके बारे में बता देना है। दूसरा पार्ट वो पूछ रहा है, दूसरे पार्ट में आ रहे हैं कि स्टेट एंड एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन द पीडी अक्रॉस द लाइट इमिटिंग डायोड। अच्छा, अब देखें, जब इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हुई है, क्योंकि इसने क्या कहा है, लाइट से डार्क, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो रही है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होने की वजह से स्टेट effect of this change on the resistance of the and बच्चे एक मिनट जरा, ये जरा जल्दी में लिख गया मैं। ये जो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज हुई है, तो इसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो इंक्रीज होगी। ये जरा करेक्शन कर लें फर्स्ट पार्ट का, स्टेट द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर विल इंक्रीज।
with the decrease in intensity of light। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज इंक्रीज हुई है इसकी, तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी इंक्रीज होगी। तो वो पूछे कि इसके, देखें यहाँ पे हम इसको सीक्वेंस बना लेते हैं ताकि आपको समझ आए। इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हुई है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये डिक्रीज हुई है, तो इसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस विल आल्सो इंक्रीज। और क्योंकि ये जो कंपोनेंट है दिस इज इन पैरेलल विद दिस कंपोनेंट, तो जो वोल्टेज इसमें होगी, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में सेम रहती है, तो यहाँ पे भी आपने लिखना है वोल्टेज अक्रॉस एलईडी विल इंक्रीज। तो ये सीक्वेंस आपने आगे मेंशन करना है। इसको हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे आपने लिखना है कि वोल्टेज अक्रॉस एलईडी विल इंक्रीज। यहाँ पे सीक्वेंस बिल्कुल लिख दे पूरा कि एज एलईडी इन पैरेलल टू एलडीआर, potential difference across LDR increases, so potential difference across LED also increase। ये आपने लिख देना है यहाँ पर। अच्छा जी, इसके बाद हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पार्ट में ये आसान सा है। Okay, the figure shows another circuit lamps A and B are identical filament lamp। 240 voltage supply हो रही है। The current supplied by the power supply is 0.50 ampere। Calculate the resistance of the lamp A। Okay, अब देखें करंट आपके पास कितना आ रहे हैं, 0.50 एम्पियर टोटल करंट सप्लाई हुआ है। लेकिन जब ये पैरेलल में इंटर होगा ब्रांचेस में, तो आप क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस हैं ए और बी की, तो फिर करंट भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये करंट हो जाएगा आपके पास 0.25, क्योंकि 0.5 है ना, तो उसका हाफ इधर चला जाएगा और हाफ करंट इधर चला जाएगा। अब हमने इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो आपको मालूम है ओम्स लॉ किसके बराबर था, V इज इक्वल टू आई आर। और आर किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस वोल्टेज ओवर आई। तो वोल्टेज आपके पास क्या है, 240, और करंट आपने डिवाइड कर दिए 0.25। तो इसका आंसर आप सॉल्व करके देख लें। आंसर आपके पास आ जाना चाहिए 960 ओहम। दिस इज द आंसर फॉर रेजिस्टेंस ऑफ लैंप ए। तो बच्चों आपने इस तरह से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है कंपोनेंट के साथ। इलेक्ट्रिसिटी में ये मिक्स होके क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको इसी तरह से इनको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, प्लस में इसमें
आपका जो ट्रांसफार्मर है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। आज आप इनको रिवाइज करें और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे शेयर कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।